हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा पहला वीडियो है जो कि क्लास 9th और 10th अलंकार के ऊपर है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसमें हमारा अलंकार के बारे में बताया गया है। यह वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। इस पार्ट में हम शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे और सेकंड पार्ट में हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। 10th में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हमारा होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? आभूषण या गहना। इसकी डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, या अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार हमारा है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। इसके बाद हम तो हमारा अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। तो हम शब्द अलंकार के बारे में देखते हैं। जहाँ पर शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्द अलंकार होगा। उसी प्रकार अर्थालंकार का भी है। जहाँ पर अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो शब्द अलंकार हमारा हो गया। शब्द अलंकार भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिसमें से पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार हमारा जो होता है, जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिस वाक्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए या एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। उपयुक्त वाक्य में वर्ड हमारा 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। त वर्ड हमारा 2 से अधिक बार आया है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। आपके एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आपको डिफिनेशन पूछ लेगा या फिर उदाहरण देके पूछ लेगा ये कौन सा अलंकार है। अगर डिफिनेशन पूछेगा तो आपको वहाँ पर लिखना है जहाँ पर एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में आप तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए लिख सकते हैं और उसके नीचे आपको लिखना होगा उपरोक्त वाक्य में त वर्ड 2 से अधिक बार आया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके कुछ अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर देखिए च वर्ड की आवृत्ति मतलब एक से अधिक बार आया है। देखिए च यहाँ पर च वर्ड जो है एक से अधिक बार आया हुआ है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण हमारा है विमल वाणी ने वीणा ली। यहाँ पे वह वर्ड अधिक बार आया है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हमारा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में हमारा है जिस काव्य में या काव्य में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु हर बार अपने भिन्न अर्थ प्रकट करें।
काव्य में जहाँ एक ही शब्द मेरा हो और वो एक या दो से अधिक बार आए। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, किंतु हर बार और वो जो शब्द एक से दो या दो से अधिक बार आया है उनके अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण से हम देख सकते हैं। उदाहरण हमारा है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। उदाहरण में पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। इसका पूरा उदाहरण होगा, आप इतना भी एग्जाम में लिख लेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। पूरा इसका उदाहरण है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय जग वाप खाए बौराय। इसका मतलब होता है कि धतूरे के खाने से भी इंसान पागल हो जाता है और बहुत ज़्यादा सोना पाने से भी इंसान पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे पहले कनक का अर्थ सोना है तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसके अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। इसको आप ध्यान से देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। उपर्युक्त उदाहरण में पहले तीन बेर शब्द का अर्थ तीन बार और दूसरे तीन बेर शब्द का अर्थ बेर के तीन फल है। इसमें पहले जो तीन बेर हैं इसका अर्थ मेरा है तीन बार, एक दो तीन बार। और दूसरे तीन बेर शब्द का अर्थ है तीन बेर फल। जो बेर मेरा फल होता है ये उस फल की बात कर रहा है, तीन बेर खाती थी। अब नेक्स्ट मेरा है लास्ट श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हम देखते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। क्या होता है? चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। काव्य में जहाँ एक शब्द केवल एक बार आए, एक ही शब्द केवल एक बार आए किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द रहे, एक ही बार आए और उसके एक या एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी देखिए, यहाँ पहले पानी का अर्थ चमक, दूसरे पानी का अर्थ प्रतिष्ठा और तीसरे पानी का अर्थ जल है। ये चमक का मतलब है कि मोती में चमक जाने से वो किसी काम का नहीं रहता, मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाने से वह किसी काम का नहीं रहता और बिना जल के चूना भी किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर एक पानी के तीन अर्थ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चमक, प्रतिष्ठा, जल। ये हो गया मेरा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको अर्था अलंकार के बारे में बताएंगे। तो हम इसे एक बार जल्दी फिर से देख लेते हैं। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपको एग्ज़ाम में अलंकार का डिफिनेशन पूछ लिया। वैसे अलंकार का डिफिनेशन तो नहीं पूछता, उसके पार्ट के बारे में पूछता है, फिर भी नॉलेज के लिए याद कर लीजिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। अब इसकी परिभाषा जो होती है आप लिख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में आप इस वीडियो में जान चुके हैं, अर्थालंकार के बारे में आप सेकंड पार्ट में जानेंगे। जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, कोई व्यक्ति कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास में जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण तो आपने देख ही लिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए।
यमक अलंकार। यमक अलंकार में मेरा है, काव्य में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ सोना है तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि इसके कहने का क्या मतलब था। और इसके अन्य उदाहरण में आप देख सकते हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है और इसकी डिफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, काव्य में जहाँ एक ही शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का अर्थ हमें बताया गया है। पहले पानी का अर्थ पानी में पहले का चमक, दूसरे का प्रतिष्ठा, तीसरे का जल। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अर्थ अलंकार के बारे में बताएंगे। चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।